PSA त्रिपुरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने श्री अरुण मुंडा जी भारत सरकार के आदिवासी परिवेदना मंत्रालय को 20 अक्टूबर 2020 को ज्ञापन सौंपा है। त्रिपुरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की SA के अध्यक्ष विपिन देववर्मा ने प्रेस मीट में कहा, ज्ञापन में लिखा गया था छात्रों और साथ ही त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के त्रिपुरा के लोगों द्वारा की जा रही अनियमितता, भेदभाव त्रिपुरा के आदिवासी हाशिए पर है और पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में शरणार्थियों की आमद के कारण अल्पसंख्यक हो गए हैं और आजादी के बाद से हमारे देश में अगर धार्मिक उत्पीड़न होता है, इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी त्रिपुरी समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से या शिक्षा में विकास नहीं कर सका, इस प्रकार अंधेरे में शेष है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कुशासन से छुटकारा पाने के लिए त्रिपुरा के गरीब असहाय आदिवासियों ने राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी को 20 आरक्षित सीटों में से 18 सीटें हासिल करने के लिए वोट दिया था। इसलिए बहुत आशा और आकांक्षाओं के साथ अपनी तरह के पक्ष में कुछ मांगें रखी गई है। महोदय, ये है हमारी मांगें। एक, प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक को 2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रदान किया जाना चाहिए। तो एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और BEd कॉलेज को त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त क्षेत्रों में बनाना चाहिए। 3, SE हॉस्टल दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद और गुवाहाटी में बनाना चाहिए। 4, बिना नियोजित से युवाओं के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाना चाहिए। 5, त्रिपुरा राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय में SE छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण। 6, त्रिपुरा में प्रवासी SE युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की स्वीकृति। 7, त्रिपुरा के ADC क्षेत्रों में 2 जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। 8, SE कॉर्पोरेटियों को अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। 9, कॉलेज के छात्रों के लिए स्टाइपेंड के अनुदान के लिए माता पिता की आय की सीमा 2.5 लाख ऐसे बढ़ाकर 8 लाख की जानी चाहिए। 10, बाजार क्षेत्रों को ADC क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए। 11, कोरो भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी जानी चाहिए। 12, कोरो भाषा को TBSA, CBSA और ICAA के तहत सभी स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पेश किया जाना चाहिए। 13, अनुच्छेद 275 एक फंड जारी किया जाना चाहिए। 14, यह एक ऐसा चेहरा है जो त्रिपुरा के भारतीय संघ के साथ विलय के बाद त्रिपुरा में आदिवासी के विकास के लिए करोड़ों की राशि काले और सफेद में खर्च किया गया है, लेकिन यह देखा गया है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, भाषाई उग्रवाद आदि समस्याएं विकसित नहीं हुई है। त्रिपुरा के आदिवासी लोगों ने राज्य में विद्रोह का परिणाम दिया। गैर आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचनाएं बहुत खराब है। विशेष विकास पैकेज के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पेश किया जा सकता है। भारत आदिवासी राज्य त्रिपुरा के विकास के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय यह 20 अक्टूबर 2020 को त्रिपुरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन PSA के चेयरमैन विपिन देववर्मा ने प्रेस मीटिंग में कहा। इसी अक्टूबर का 20 अक्टूबर को हम लोग ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा जी से हम लोग मुलाकात किया है। अपना त्रिपुरा राज्य के लिए बहुत सारे बातचीत भी हुआ, अपना मेमोरेंडम भी सबमिट किया है। उसमें हमारा त्रिपुरा में जो ADC क्षेत्र है उसमें डेवलप करने के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। उसमें मैं कुछ आपको पॉइंट भी दूंगा, जैसे कि एवरी ट्राइबल ब्लॉक में 2 करके एकलव्य स्कूल बनाना होगा, ताकि हमारी जनजाति को और भी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम पर फैसिलिटी मिले और बहुत सारे डेवलप भी होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि 1 मेडिकल कॉलेज, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 नर्सिंग कॉलेज एंड BEd कॉलेज इन ADC एरिया। तो ADC एरिया में अभी इंजीनियरिंग कॉलेज और नर्सिंग, मेडिकल, BEd कॉलेज वो बनाना होगा, ताकि हम लोग जो ADC एरिया में हमारे जनजाति रह रहा है उन लोगों को पढ़ने का सुविधाएं मिले, ये हमारा डिमांड है। और अभी हम लोग देख रहा है बाहर में त्रिपुरा के बहुत सारे स्टूडेंट बाहर पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग हो, नर्सिंग हो, जो भी है वो लोग पढ़ाई कर रहा है। इसलिए अभी
त्रिपुरा के बाहर हमारा त्रिपुरा के राज्य की स्टूडेंट के लिए वहाँ हॉस्टल प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी, इन सब राज्यों में बहुत सारा हमारा त्रिपुरा का जनजाति वो करता है, पढ़ाई करता है, इसलिए वहाँ हॉस्टल बनाना होगा। और मेरा चौथा पॉइंट ये है कि स्पेशल पैकेज जो अभी त्रिपुरा की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उन लोगों के लिए स्पेशल पैकेज बनाना होगा, ताकि यहाँ का जो बेकार जो युवक युवती है उन लोगों को काम मिलेगा। इसके लिए भी हम लोग डिमांड उठाया है। और जो त्रिपुरा स्टेट में जवाहर नवोदय स्कूल करके है, उसमें हमारा एसटी के लिए पूरा 100% रिजर्वेशन करना होगा, ये हम लोगों का मांग है। और जो अभी कोविड-19 के लिए जो त्रिपुरा के बाहर त्रिपुरा का ही जो लोग काम करता है, कोई कंपनी में, कोई रेस्टोरेंट में, जो भी है, वो लोग अभी पेंडेमिक के लिए वापस अपना राज्य में है, अपना घर में है, तो उन लोगों के लिए अभी त्रिपुरा में स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ उन लोगों को करवाना होगा, ताकि वो लोग अपना स्किल से, अपना हुनर से वो लोग कुछ काम कर सके, अपना डेवलप कर सके। मेरा अगला पॉइंट ये है, एडीसी में अभी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगरतला की जो मेन सिटी में है उसमें ऑलरेडी दो यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल जो अभी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसलिए अभी हमारा डिमांड ये है, एडीसी में अभी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना होगा। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम लोगों का जो एसटी कॉरपोरेशन करके है, वहाँ जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यंग यूथ है उन लोगों को लोन बेसिस मिलता है, वहाँ कुछ अपना बिजनेस हो या कार का लोन हो, ऐसा कुछ उन लोगों को प्रोवाइड किया करता है। इसलिए हमारा मांग है अभी उन लोगों को और भी फंड प्रोवाइड करें, ताकि आगे से और भी डेवलप हम लोग कर सके। मेरा अगला पॉइंट ये है कि त्रिपुरा में अभी जो स्टूडेंट्स है स्कॉलरशिप मिल रहा है, उन लोगों का फैमिली इनकम वैल्यू 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 की नीचे होना चाहिए, उसके बाद जाके वो लोग अप्लाई कर सकता है। तो हम लोग ने ये एक चीज़ देखा है कि ऑल इंडिया बेसिस पर जो जनरल कैटेगरी है उन लोगों का इनकम वैल्यू है 8 लाख, तो उसी हिसाब से हमारा त्रिपुरा या होल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया के लिए हर एसटी स्टूडेंट के लिए 8 लाख बनाना है, ये हमारा मांग है, ताकि जो अभी त्रिपुरा में छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब करता है लेकिन उसका पैसे से वो उसका बेटा का या बेटी का, उसके बच्चे का वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता, क्योंकि 3 लाख 4 लाख होने से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो इसमें ज़्यादा पढ़ाई करते वक्त वो प्रॉब्लम आता है। इसलिए हमारा मांग ये है कि अभी त्रिपुरा में भी कम से कम 8 लाख का फैमिली वैल्यू इनकम करना चाहिए। और दूसरा ये है कि एडीसी एरिया में जो भी मार्केट है उसको और भी अपग्रेड करना है और भी अच्छा डेवलप करना है। हमारे एडीसी एरिया में बहुत सारे अच्छा मार्केट है, उसमें से अच्छा मार्केट करने के लिए हम लोगों को और फंड की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग का ये डिमांड ये भी है कि मार्केट और भी ज़्यादा अच्छा डेवलप हो। मेरा अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो कॉक बोरक को अभी 8 शेड्यूल में लाना है, ये तो लाना ही लाना है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लाना है। और जो त्रिपुरा अभी कॉक बोरक हमारा जो लैंग्वेज है उसको त्रिपुरा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में चालू करना है, ताकि हमारा त्रिपुरा का जो लोकल लैंग्वेज है उन लोगों को पढ़ने का ये सुविधाएं होगी। कॉक बोरक देने से अपना लैंग्वेज है तो अच्छा मार्क भी कैरी हो सकता है यहाँ। और मेरा अगला पॉइंट ये है कि त्रिपुरा में हमारा कल्चरल आइडेंटिटी, सोशियो इकोनॉमिक, इन सब को आगे और भी डेवलप करने के लिए
जो स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट इंडिया ने बनाया है उसको जल्द से जल्द करना है, ताकि हमारा यहाँ का जो आइडेंटिटी है, अपना कल्चर सोशियो है, सब कुछ को डेवलप करना है और आगे लाना है। और हम लोगों का ये डिमांड है, हम लोग हमारा माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी से हम लोग बातचीत किया है, उन लोगों के साथ अपना जो मेमोरेंडम है वो सबमिट किया है। वो सर ने हम लोगों को मतलब हम लोग को बात दिया है कि वो जो हम लोग का डिमांड है वो देखेगा, इस चीज़ को अपना स्टेट मिनिस्टर के साथ वो बात करेगा और डेवलप करने के लिए वो हम लोगों को आश्वास दिया है। और हम लोगों का ये है, अभी जो कुछ महीने से 1-2 महीने से मैं एक चीज़ देखा है, जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में जो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस या उसका बुक्स को लेकर कुछ वो हुआ था, इसके लिए जो जेडी मंडल है, जो जिसने लिखा है त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में, जिसने भी लिखा है जेडी मंडल के बारे में, हम लोग मिनिस्टर को भी वो दिया है, जो इस हिस्ट्री को ऐसा लिखने की उनको कैसे साहस हुआ उसका। तो इसलिए हम लोग मिनिस्टर को भी ये सब बातचीत किया। और जो अपना MHRD है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है गवर्नमेंट इंडिया का, उन लोगों के पास हम लोग का संगठन की तरफ से चिट्ठी दिया गया है, ताकि इस विषय को जल्द से जल्द दिखा जाए, क्योंकि ये हमारा त्रिपुरा की हिस्ट्री को पूरा चेंज करने में लगी है। इसलिए हम लोग हमारा जो मिनिस्टर सर है और MHRD का जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उन लोगों को हम लोग चिट्ठी दिया है, ताकि इस विषय को जल्द से जल्द देखना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री को लेके कुछ मतलब यहाँ जो त्रिपुरा की अभी वो है, जेडी मंडल कुछ समझता भी नहीं। त्रिपुरा की जो 184 किंग का जो एक शासन रहा यहाँ, उसको पूरा वो कर दिया, ख़त्म कर दिया। अभी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको खुद ही मालूम नहीं। तो इस विषय को लेकर हम लोग जेडी मंडल के नाम से हम लोग FIR भी करेगा, ताकि आगे से कभी भी ऐसा ना हो हमारे त्रिपुरा के लिए। आज इतना ही है। नमस्कार।